हेलो प्यारे बच्चों। मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने 9th क्लास के गणित विषय के द्वितीय अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों को हल किया था। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 के सभी महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। आइए अब हम सब प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जिसका मान हमको ज्ञात करना है। जहाँ पे बहुपद में x जो चर राशि है उसका अलग अलग मान दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को px मान लेते हैं। क्या करेंगे, px के बराबर मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया है। तो हम क्या करेंगे, p0 रखेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 3, 0 माइनस 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 प्लस 3। इस प्रकार क्या आ गया हमारा आंसर, 3 आ गया। तो जब हम बहुपद में 0 रखेंगे एक चर राशि का मान तो कितना हमारा आंसर आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट, जब इसी बहुपद में px की जगह पे हम क्या रख देंगे, -1। -1 जब रखते हैं तो क्या होगा हमारा, 5 गुना -1 -4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 में -1 से गुना करेंगे तो -5 -4 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3 -5, 4 -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 प्लस 3। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 और -4 -9 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो -6 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब बहुपद में रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या रखेंगे हम, p2। हमारा बहुपद है 5x, तो 5x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3। पहले तो 10 माइनस 4 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। 10 4 -4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 3। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -3। इस प्रकार हमारे पहले सवाल का सभी आंसर बारी बारी से आ गया। अब हम पढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 के तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 तथा p2 का मान ज्ञात कीजिए। जब हम दिए गए बहुपद में एक बार p की जगह पे क्या रखेंगे, बहुपद की जगह पे 0 रखेंगे मान, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रख के बारी बारी से इसको हल करेंगे। तो आइए अब हम सब हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हम y की जगह पे क्या रखेंगे, पहली बार 0 रखेंगे। तो आइए हम 0 रख के चेक करते हैं। 0 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, p0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगली बार हम क्या रखेंगे, p1 रखेंगे। तो p1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस 1। इसे सोल्व जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब y की जगह पे 2 रखेंगे तो p2 रखेंगे। तो y की जगह वाई स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 प्लस में, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, 1 1 3। अगला सवाल है हमारा दूसरा नंबर, बहुपद दिया हुआ है p2 इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो आइए हम एक बार क्या करते हैं, बहुपद के लिए पहले में बहुपद में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे।
तो जब 0 रखेंगे तो सवाल हमारा 2, टी की जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। इसे सोल्व करते हैं 2 प्लस 0, 2 और 0 का स्क्वायर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम क्या करेंगे बहुपद में 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यों माइनस 1, माइनस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 2 4 बचेगा। आगे अब हम इसमें देखते हैं जब क्या रखेंगे 2 रखेंगे बहुपद में मान, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। इसे सोल्व करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4। तो इस प्रकार दूसरे सवाल नंबर 2 के दूसरे सवाल का क्या क्या आंसर आ गया, जब 0 रखे तो 2 आया, जब 1 रखे तो 4 आया और 2 रखे तो 4 आया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में दिया हुआ है हमारा बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें हम क्या करते हैं पहली बार एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0। दूसरी बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तीसरी बार क्या रखेंगे, तीसरी बार हम बहुपद में रखेंगे P2, तो यहाँ पे 2 का जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 0, 1 तथा 8। सवाल नंबर 2 के चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है हमारा बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो पहली बार हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। आइए हम 0 रख के देखते हैं इसको। तो पहली बार रखेंगे हम P0, जब 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, माइनस 1 और प्लस 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 1। नेक्स्ट हम क्या रखेंगे एक्स की जगह पे रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 1 2, जब 0 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1 इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे चौथे सवाल का क्या आंसर हो गया, जब 0 रखे थे तो माइनस 1 फिर 0 फिर 3 हो गया। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। आप यहाँ पे याद रखिएगा अगर कोई चर राशि दिया गया हो और चर का मान जो बहुपद में हम रखेंगे और बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए तो वह दिया गया चर राशि क्या हो जाएगा बहुपद के शून्यक होगा। अगर चर राशि का मान रखने पे बहुपद का मान अर्थात पी एक्स का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा बहुपद के शून्यक होगा। अगर कोई भी चर राशि है और चर राशि का मान बहुपद में रखते हैं और ये 0 के बराबर नहीं होता है तो शून्यक नहीं होगा। तो आइए अब हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। पी एक्स हमारा दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 1 और x का मान कितना रखना है माइनस 1/3 रखना है। तो आइए हम रखते हैं बहुपद में x का मान माइनस 1/3। तो अब बहुपद हमारा दिया हुआ है 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अतः ये हमारा क्या होगा शून्यक होगा, ये संगत बहुपद का शून्यक होगा। अगला है हमारा 3 नंबर सवाल के दूसरा सवाल। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है 5x माइनस पाई।
5x माइनस पाई दिया हुआ है और x की जगह पे क्या रखना है 4/5 रखना है। तो आइए हम रख के चेक करते हैं। p बहुपद में क्या रखेंगे x का मान 4/5 रखेंगे। तो 5 गुने x की जगह पे रखेंगे 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4 माइनस पाई। अतः यह बहुपद 0 के बराबर नहीं है, नहीं होने के कारण यह शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 3। बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का एक बार मान क्या रखना है +1 और दूसरी बार क्या रखना है -1 रख के बारी बारी से चेक करना है कि शून्यक होगा या नहीं होगा। तो आइए हम रखते हैं पी एक्स की जगह क्या रखते हैं, पहली बार 1 रखते हैं। जब 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या रखेंगे पी की जगह पे एक्स की जगह पे -1 रख के चेक करते हैं। -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और -1 क्या हो जाएगा, ये भी 0। अतः ये दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, बहुपद के शून्यक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में लगता है कि स्पीड हो गया है तो आप क्या करेंगे, रोक के एक बार दोबारा से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 हमारा। बहुपद दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और हमारे क्या रखना है चर राशि एक्स का मान रखना है एक बार -1 और 2 पे चेक करना है कि ये बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। तो आइए हम बारी बारी से चेक करते हैं। पी एक्स की जगह रखेंगे -1 तो हो जाएगा हमारा x प्लस 1 में है तो -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। जब पहले वाले पद को सोल्व करेंगे तो -1 और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 0 से -3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो जब बहुपद में हम -1 रखें तो ये शून्यक होगा। अगला चेक करते हैं हम। अगला हमारा क्या रखेंगे, जब बहुपद में 2 रखेंगे तो आइए 2 रख के चेक करते हैं। P2 जब 2 रखते हैं तो क्या होता है 2 + 1 इंटू 2 - 2 इधर हो गया 3 इंटू 2 में से 2 हो गया 0, 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अतः सवाल नंबर 4 जो है इसमें -1 रखेंगे तब भी और 2 रखेंगे तब भी ये बहुपद के शून्यक होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारा सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स का मान क्या रखना है 0 रख के चेक करना है। तो आइए हम चेक करते हैं। जब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, अतः यह बहुपद के शून्यक है। अगला है हमारा सवाल सवाल नंबर 6। इसमें दिया है बहुपद पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम तथा हमारा चर राशि जो एक्स है इसके जगह पे क्या वैल्यू रखना है -m/l रख के चेक करना है। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं। तो बहुपद में हम क्या रखेंगे -m/l रखेंगे। हमारा बहुपद दिया हुआ है एल एक्स और एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे -m/l रखेंगे प्लस m। l से l कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा -m प्लस m और m से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये बहुपद के शून्यक होंगे। अगला है हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 हमारा बोलता है बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x² - 1 और x का मान रखना है हमें -1 पर रखना है -1/√3 तथा दूसरे बार रखना है 2/√3। तो आइए हम बारी बारी से चेक करते हैं कि ये बहुपद के शून्यक होंगे अथवा नहीं। तो पहली बार हम क्या करेंगे बहुपद में -1/√3 रखेंगे और चेक करते हैं कि ये समीकरण ये हमारा बहुपद के शून्यक होगा अथवा नहीं। तो हमारा बहुपद दिया हुआ है 3x²। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे -1/√3 का होल स्क्वायर -1 3 -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1/3 और -1 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इधर बचेगा 1 - 1 ये हो जाएगा 0। अतः जब हम बहुपद 3x² - 1 में x बराबर -1/√3 जब रखेंगे तो ये बहुपद का शून्यक होगा। अब आगे हम चेक करते हैं बहुपद में क्या रखेंगे। बहुपद में x की जगह पे हम रखेंगे 2/√3
क्या रखेंगे 2/√3। अब चेक करते हैं 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा -1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 4 -1। जब 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। अतः यहाँ 0 के बराबर नहीं होने की वजह से यहाँ बहुपद के शून्यक नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में जो बहुपद दिया हुआ है इसमें जब हम x का मान -1/√3 रखेंगे तो बहुपद का शून्यक होगा, लेकिन जब 2/√3 रखेंगे तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। आइए हम सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 बोलता है हमारा px इक्वल टू 2x + 1 दिया हुआ है और इसमें x का मान कितना रखना है 1/2। तो आइए हम रख के चेक करते हैं p और x की जब क्या रखेंगे 1/2, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 + 1। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अतः यह हमारा बहुपद के शून्यक नहीं होगा। आगे बढ़ते हम सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसे पहले वाले स्थिति में शून्यक दिया हुआ था और हमें उसका वैल्यू रख के चेक करना था कि ये शून्यक होंगे या नहीं होंगे, उसमें सत्यापित करना था। इस स्थिति में हमें क्या करना है बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। जब भी हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर करके शून्य का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। हमारा बहुपद दिया हुआ है px इक्वल टू x + 5। तो हम क्या करेंगे बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे और बहुपद हमारा दिया हुआ है x + 5 इक्वल टू 0। तो x का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा -5। तो यही हमारा बहुपद के शून्य क्या हो गया -5। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 2। px इक्वल टू जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा x का मान +5 निकल जाएगा। तीसरा सवाल है जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। ये हमारा तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा चौथा सवाल। सवाल नंबर 4 है बहुपद दिया हुआ है px इक्वल टू 3x - 2। इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा +2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो चौथे सवाल में हमारा बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा 2/3 या 2/3। पांचवा सवाल है हमारा 3x दिया हुआ है बहुपद px इक्वल टू क्या दिया है 3x। जब इसे 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। छठा सवाल है हमारा ax दिया हुआ है बहुपद px बराबर क्या दिया है ax, लेकिन यहाँ बोला है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं px इक्वल टू जब 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ax इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधा सीधा 0। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे 6 नंबर में क्या हो गया हमारा x इक्वल टू बहुपद कितना आ गया बहुपद का शून्य 0 आ गया। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। यहाँ बहुपद हमारा क्या दिया है cx इक्वल टू cx + d बराबर क्या कर देंगे 0। यहाँ बोला है कि बहुपद हमारा है। सवाल एक बार देखते हैं। बहुपद दिया हुआ है px इक्वल टू cx + d, जहाँ c 0 के बराबर नहीं हो सकता तथा c और d क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। तो cx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cx इक्वल टू -d हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -d/c, जहाँ पे c भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हमारे सवाल यहीं तक थे। हम आशा करते हैं कि आपको किसी भी सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट करेंगे तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।